एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हम ये इसके अंदर ये सीखेंगे कि हमने दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कैसे करना है और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले उसके अंदर आते हैं कन्फर्मेबिलिटी ऑफ एडिशंस फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। तो जब आप दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं तो उससे पहले एक कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई होना चाहिए। कंडीशन है ऑर्डर का। जब दो मैट्रिक्स जिसको आप ऐड कर रहे हैं आपस में या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। यहाँ पे देखें तो ये जो मैट्रिक्स है इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर 2×2 है और इसका ऑर्डर भी 2×2 है। लेकिन इस मैट्रिक्स को हम इसके साथ ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका ऑर्डर 2×3 है और इसका ऑर्डर 3×3 है। तो आपने जहन में ये चीज़ याद रखनी है कि हम मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करना है, लेकिन हमें उसमें उसके ऑर्डर को देखना होता है। इस तरह के जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट MCQs के अंदर आते हैं। फिर है कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे। तो एडिशन हमेशा मैट्रिसेस की एलिमेंट वाइज होगी, एंट्रीज वाइज होगी। जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स हैं उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। जैसे यहाँ पर है हमारे पास है मैट्रिक्स A विच इज़ इक्वल टू 3, 8, 4 and 6। मैट्रिक्स B विच इज़ इक्वल टू 4, 0, 1, -9। अब हमने A + B फाइंड करना है। पहले हम मैट्रिक्स A लिख लेंगे 3, 8, 4 and 6 प्लस मैट्रिक्स B विच इज़ इक्वल टू 4, 0, 1, -9। फिर हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे। यहाँ पर 3 है, इस मैट्रिक्स के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 4, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। फिर 8 + 0, यहाँ पर 4, ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा और ये 1। सेम इसी तरह 6, ये प्लस अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये -9 है तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट बना के -9 लिख लेंगे इसी तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 बनता है। यहाँ पर 8 और 0, 8, 4 को 1 के साथ ऐड करते हैं 5। अब यहाँ पे देखिए 6 + -9, 6। अब ये प्लस है और ये ब्रैकेट है फिर -9 है। तो ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो जब ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो हमारे पास साइन आएगा माइनस का। तो यहाँ पे आएगा माइनस और उसके साथ 9। अब ये 6 - 9 है। इसका मतलब ये है कि इसको अगर आप लेट्स सपोज कर्ज में अज्यूम करते हैं कि आपके ऊपर है 9, उसमें से आपने 6 को ऐड कर दिया, 6 आपने दे दिए, तो आपके पास अगेन -3 रहता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -3। ये हमारे पास A + B आ गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कैसे उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स हो उसके साथ हमने एक रियल नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो हम उसके हर एलिमेंट के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स है 4, 0, 1, -9 और 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 0 के साथ, 2 1 के साथ और 2 -9 के साथ। तो 2 and 4 8, 2 and 0 0, 2 and 1 2, 2 × -9 = -18। तो जब आपने एक मैट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशंस कि एडिशंस के अंदर कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ क्या मैट्रिसेस होल्ड करता है कि नहीं। कम्यूटेटिव लॉ क्या चीज़ है? अगर हम दो मैट्रिक्स आपस में ऐड कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैट्रिक्स A + मैट्रिक्स B, पहले हम मैट्रिक्स A लिख लेते हैं और फिर B के साथ उसको ऐड करते हैं इस तरह से A + मैट्रिक्स B, तो इससे हमारे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स B पहले लिख लेते हैं और बाद में मैट्रिक्स A लिख लेते हैं इस तरह से और उसको ऐड करता है, यहाँ से भी हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। A + B बराबर होंगे B + A के।
या पहले ए लिख ले या बाद में बी लिख ले, या पहले बी लिख ले और उसके बाद में ए लिख ले, और उन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास हमेशा दोनों साइड में बराबर होंगे। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशंस। मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी ऐड हो गए, हमारे पास ये आ गया। इसी तरह मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास ये आ गया, और मैट्रिक्स बी और ए हमारे पास ये आ गया। तो ये एक एमसीक्यूज भी है कि क्या हमारे पास जो मैट्रिक्स एडिशन है क्या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं, तो आंसर है यस, इसको होल्ड कर रहा है। इसी तरह है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसके अंदर ये होगा कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिक्स ए बी एंड सी। हम पहले बी और सी को ऐड करेंगे, फिर उसके साथ ए को ऐड करेंगे। इसी तरह ए और बी को पहले ऐड करेंगे, फिर उसके साथ सी को ऐड करेंगे। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, और ये भी मैट्रिक्स होल्ड कर रहा होता है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है? जब हम किसी नंबर के साथ एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं जिससे हमारे पास वही नंबर दोबारा आ जाए, तो इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब मैट्रिक्स के टर्म में क्या चीज़ है? जब हम एक मैट्रिक्स के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करते हैं जिससे हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए 5 के साथ जब हम 0 पे ऐड करते हैं तो हमारे पास 5 आता है, तो हम 0 को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसके साथ जब हम मैट्रिक्स 0 0 0 में ऐड करते हैं तो हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स आता है, तो इस 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आपके पास ये एक एमसीक्यूज भी बन गया कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर या मैट्रिक्स क्या होगा, हमेशा 0 इन केस ऑफ अ नंबर एंड इन केस ऑफ अ मैट्रिक्स ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स होगा। इसी तरह हमारे पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज़ है? एक होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ नंबर, ऐसा नंबर जो हम उस नंबर के साथ ऐड करते हैं और जिससे हमारे पास 0 आए, उसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 4 और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -4। जब हम इसको ऐड करते हैं हमारे पास 0 आता है, मतलब 4 + -4 = 0। तो इस 4 का एडिटिव इनवर्स है -4। इसी तरह एक मैट्रिक्स का, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है P which is equal to 3 2 -1 -2 4 and 6। इसका एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स सपोज हम कहते हैं क्यों, ये बराबर होगा -3 के -2 के 1 + 2 -4 and -6। जब हम P और Q को आपस में ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 0। तो इस Q को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स P। यहाँ पे देखिए जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आता है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स Q को एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स AP कहेंगे। एक्सरसाइज 1.3 पहला सवाल है, लेट A and B be 2/3 मैट्रिसेस। उसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3। A और B जो मैट्रिक्स है, सपोज A मैट्रिक्स हमारे पास है 2/3 का, मैट्रिक्स B हमारे पास है 2/3 का, एंड लेट C and D be 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। जो C और D हमारे पास है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज हम एज्यूम करते हैं कि ये 2/2 मैट्रिक्स है फर्स्ट केस के अंदर। Which of the following matrix operation are defined, and for those which are defined gives the dimension of the resulting matrix। फर्स्ट पार्ट है A + B। A का ऑर्डर क्या है 2/3 प्लस B का ऑर्डर क्या है 2/3। क्या ये आपस में ऐड हो सकते हैं? तो जवाब है यस, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है इसलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो A और B का रिजल्टेंट आएगा A + B मैट्रिक्स हमारे पास। इसका रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? ये पहले भी हमने इस पे बहस की है, डिस्कशन की है कि इसका ऑर्डर होगा 2/3। उसके अंदर जो पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर है B + D। B + D, तो B का ऑर्डर है 2/3 एंड D का ऑर्डर है 2/2।
इसका ऑर्डर डिफरेंट है तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे। इसी तरह जो पार्ट 3 है उसके अंदर है 3a माइनस 2c। इसका मतलब ये है कि हम पहले मैट्रिक्स ए के साथ जब 3 मल्टीप्लाई करते हैं और मैट्रिक्स सी के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में माइनस करते हैं तो क्या ये ऑपरेशन पॉसिबल होगा? तो जब हम किसी नंबर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ऑर्डर चेंज नहीं होता। ए का जो ऑर्डर है 3 के मल्टीप्लाई से वही ऑर्डर आएगा। तो जो ए का ऑर्डर है वो है 2/3 माइनस इसी तरह 2 का सी के ऑर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसका ऑर्डर पहले से बराबर नहीं है इसलिए इसका एडिशन नहीं होगा। इसका ये जो ऑपरेशन है ये नहीं होगा, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है। इसी तरह जो पार्ट 4 है हमारे पास 7c प्लस 2d। जब हम c के साथ 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्केलर नंबर मल्टीप्लिकेशन से तो ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा 2/2 प्लस जो 2d है इसका भी ऑर्डर वही होगा। तो हमारे पास इसका ऑपरेशन पॉसिबल है जो कि एडिशन वाला ऑपरेशन है। आपने एक चीज़ जहन में याद रखनी है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसका जो रिजल्टेंट आता है उसका ऑर्डर भी उसी इंडिविजुअल्स मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होता है। और दूसरा ये कि आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ऑर्डर एज इट इज़ आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर एज इंडिकेटेड। जो नंबर्स रियल गिवन है इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसके अंदर जो पहला पार्ट है a विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 और हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। हम सिंपल लिख लेंगे 2a, हमारे पास आ जाएगा 2 मैट्रिक्स a 1 2 3, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 3। हर एलिमेंट के साथ हमने ये मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 4 एंड 6। जब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है। जब 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। इसी तरह आप इस p को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा PA PB PC एंड PD एंड PE एंड PF आपके पास फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ मैट्रिक्स X सच दैट 4x विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स। हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर है कि हमने क्या फाइंड करना है। हमारे पास गिवन है 4x विच इज इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 माइनस 1 9 एंड 7। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है और हमने x फाइंड करना है। हम सिंपल क्या करेंगे, डिवाइड 4, हम बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे 4 से, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल x आ जाएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इन मैट्रिक्स 1 2 1 4 2 3 माइनस 1 9 एंड 7 ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर ये देखें कि हमने ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1/4 2 मल्टीप्लाई 1/4 1 मल्टीप्लाई 1/4 हर एक नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 1/4 2 मल्टीप्लाई 1/4 एंड 3 मल्टीप्लाई 1/4। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 1/4 एंड 9 मल्टीप्लाई 1/4 एंड 7 मल्टीप्लाई 1/4 विच इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास 1/4 आएगा, यहाँ पर 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा, यहाँ पर 1/4, यहाँ से हमारे पास 1, यहाँ से 1/2, यहाँ से 3/4, यहाँ से -1/4 एंड 9/4 एंड 7/4। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x की वैल्यू। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है a विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड b विच इज इक्वल टू -3 -2 1 -5 4 3। हमने क्या फाइंड करना है, 3a माइनस b हमने फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, a के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई a विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6।
ये माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा और b लिख लेंगे -3 -2 1 -5 4 एंड 3। हम पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 1 के साथ 3 6 9 12 15 एंड 18 -3 -2 1 -5 4 एंड 3, ये अपनी जगह पे आ गया। अब हमने मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन करनी है। इसका ऑर्डर क्या है 3/2 और इसका ऑर्डर 3/2। हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस एंड ये वाला। सेकंड केस में 6 -2। इस ब्रैकेट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक माइनस हमारे पास ये है और एक माइनस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 9 -1 12 माइनस एंड -5, इसी तरह 15 -4 एंड 18 -3। हम यहाँ पे लिख लेंगे 3, यहाँ पे 3 -3, हमारे पास 3 माइनस +3, तो यहाँ से आ जाएगा 6। सेम इसी तरह से माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और यहाँ से 8 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 8 माइनस प्लस 5 + 12 17, इसी तरह 11 एंड 15। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस केस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन ए मैट्रिक्स भी गिवन है, मैट्रिक्स बी भी गिवन है। फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट ए + 2b विच इज इक्वल टू सी। हमने मैट्रिक्स सी फाइंड करना है, तो हम सिंपल इसको लिख लेंगे सी विच इज इक्वल टू ए + 2b। ए की जगह हम मैट्रिक्स ए लिख लेंगे विच इज इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1 प्लस 2 और b की जगह मैट्रिक्स b जो कि है 3 -1 2 4 2 5 2 3 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। c विच इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स अपनी जगह पे आ जाएगा, प्लस अपनी जगह पर, और इस मैट्रिक्स के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 6 -2 4, और इसी तरह क्योंकि ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे हमने बात पहले की हुई है। 2 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 8, 2 × 2 4, 2 × 5 10, 2 × 2 4, 2 × 3 6 एंड 2 × 0 0। अब हम सिंपल इसको ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 एंड 3 × 3। हम इसको ऐड कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 + 6, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 और फिर ये प्लस और यहाँ पर ये -2। हमने ये प्लस लिख लिया लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह -3 + 4 एंड 5 + 8 0 + 4 एंड 2 + 10 1 + 4 एंड -1 + 6, ये हमारे पास 6 है, ये 1 + 0। हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिख लिए उसका एडिशन के थ्रू। यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस -2 विच इक्वल टू 2 प्लस माइनस, जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारे पास -2, तो यहाँ से हमारे पास 0 बनता है, 0 आ गया। यहाँ से हमारे पास 1, यहाँ पर 13 4 एंड 12 5 एंड 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए एंड बी देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट। क्वेश्चन 5 की तरह है, यहाँ पे गिवन ये कंडीशन है कि हमारे पास है 2a + 3x विच इज इक्वल टू 5b। हमने x फाइंड करना है, हम पहले लिख लेंगे। इसी तरह ये 3x अपनी जगह पे रखेंगे, 3x विच इज इक्वल टू 5b, और ये इस साइड पे चला जाएगा तो ये प्लस है, ये -2a बन जाएगा।
एक केस तो ये बनता है कि हम इसको सिंपल 3 से डिवाइड करें दोनों साइडों पर, तो हमारे पास x मैट्रिक्स बन जाएगा, x की इक्वेशन बन जाएगी 5/3 मैट्रिक्स B हम लिख लेंगे इसी तरह से -2/3 और मैट्रिक्स A। हम क्या कर देंगे, मैट्रिक्स A फुट कर देंगे, उसके साथ 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, मैट्रिक्स B फुट कर देंगे, उसके साथ 5/3 मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आपस में इन दोनों को माइनस करने लगे। दूसरा केस ये बन सकता है कि हम सिंपल ये 3x विच इज इक्वल टू 5b माइनस 2a, हम पहले 5 को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में माइनस कर देंगे। इस पे से हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा और फिर हम इस मैट्रिक्स को 3 से डिवाइड कर देंगे इसी तरह से, तो हमारे पास x आ जाएगा 1/3 और a मैट्रिक्स। आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड x, y एंड z एंड w if मैट्रिक्स गिवन है 3x, y, z एंड w इज इक्वल टू x, 6 -1 2w प्लस ये मैट्रिक्स। हम सिंपल x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर गिवन है 3x, y, z एंड w which is equal to x, 6 -1 2w plus 4x plus y, 3 plus w and 3, और हमने x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। हम सिंपल लिख लेंगे 3x, y, z एंड w। हम इस 3 को डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3x, 3y, 3z, 3w आ जाएगा इज इक्वल टू, इसके बीच में यहाँ पे एडिशन है, हम सिंपल इसको ऐड कर देंगे, x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस w। सिंपल हमने यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन कर दिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दिया इस तरह, -1 प्लस 3 प्लस w एंड 2w प्लस 3। यहाँ पे आप देखें हमने x, y एंड z और w की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ये यहाँ पे इक्वेशन इक्वल का साइन आ गया। हम यहाँ पे इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे कि हम ये एज्यूम कर देंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो हम कहेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर है, तो हम लिख लेंगे 3x विच इज इक्वल टू x प्लस 4, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनता है। इसी तरह 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बनेगा। इसी तरह 3z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस w एंड ये हमारे पास इक्वेशन 3 बनेगा। इसी तरह 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3 विच इज इक्वल टू इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन 1 2 3 4 से हम x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पर देखें तो 3x, ये x एक साइड पे आ जाएगा तो ये -x बन जाएगा और ये 4। क्यों -x बन गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन था और जब हम इसको इस साइड पे लेके आते हैं तो हमारे पास नेगेटिव बन जाता है। तो ये 2x इज इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड करें हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ पर आते हैं 3y और ये y इस साइड पे आ जाएगा, ये -y बन जाएगा और x प्लस x बनेगा। यहाँ से 2y विच इज इक्वल टू x और यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 2, सो 2y विच इज इक्वल टू 8। अब दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा y विच इज इक्वल टू 4। इसी तरह इस इक्वेशन 4 से को देके 3w और ये 2w इस साइड पे आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3, सो w विच इज इक्वल टू 3w की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिख लेंगे 3z विच इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस w की वैल्यू क्या है 3 विच इज इक्वल टू 3z विच इज इक्वल टू, यहाँ से 6 आ जाएगा और 3z विच इज इक्वल टू 5। अब 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, z विच इज इक्वल टू 5/3 हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पर इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 3 में अगर हम z की वैल्यू फुट कर दे 3z 5/3 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 और w की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 एंड प्लस 3। यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 रहता है विच इज इक्वल टू -1 और यहाँ से 6, तो हमारे पास 5 विच इज इक्वल टू 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो z की वैल्यू आई है ये करेक्ट वैल्यू है।
क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड x एंड y if x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगे। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 8 है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5209 एंड x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 360 माइनस 1। हमने क्या करना है, x, y एंड z की वैल्यूज फाइंड करनी है। हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन 2। हम पहले लिख लेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209। इसके साथ हम इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे तो x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 360 माइनस 1। हमने इन दोनों को प्लस करना है तो x के साथ ऐड करेंगे 2x आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यह साइड हमारे पास आ जाएगा 5209 और ये हमने इसके साथ ऐड करना है तो ये इस तरह से आ जाएगा 360 माइनस 1। अब ये 2x और इसको हम आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ पे 5 और 3 8 बाई 2 प्लस 6 8 0 प्लस 0 0 9 माइनस 1 8। ये हमारे पास आ गया 2x विच इज इक्वल टू 8 8 0 8। अब हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा सिंपल। अब ये 1/2 है, अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा इस तरह से 1/2 1/2 तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 4404। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट सपोज हम यहाँ पे y में पुट कर देते हैं x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 5209। हमने y फाइंड करना है, y विच इज़ इक्वल टू 5209 माइनस x। अब इस x की जगह हम ये मैट्रिक्स पुट कर देंगे, y विच इज़ इक्वल टू 5209 माइनस x विच इज इक्वल टू 4404। यहाँ से हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 4 1 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 0 माइनस 0 0 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 है लेट a b एंड c ये गिवन है मैट्रिसेस। If C, small c and small d, then verify that C plus D or capital A which is equal to CA plus CDA। हमने C और D की वैल्यू लिखनी है जो कि है 2 और -4 और मैट्रिक्स A लिखना है which is equal to 2 -3 4 and 5। और इस साइड पे हमने लिखना है असल में हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और यहाँ का जो लेफ़्ट साइड है हम कहते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास ये आएगा, यहाँ से हमारे पास -2 2 -3 4 एंड 5। अब -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस 6 -8 -10। अब सेकंड केस के अंदर हम कहेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर CA प्लस DA, C की क्या वैल्यू है 2 और मैट्रिक्स A पुट कर देंगे इसी तरह से विच इज इक्वल टू 4 5 एंड प्लस D की वैल्यू है -4 और यहाँ पर मैट्रिक्स A पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू 2 -3 4 एंड 5। फिर इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 -6 8 10 और ये -4 माइनस बन जाएगा -4 इस तरह से 2 -3 4 एंड 5 विच इज इक्वल टू 4 -6 8 10। ये अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पर हम ये -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे या सिंपल यहाँ पे माइनस छोड़ देंगे और ये +4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 -12 16 एंड 20। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 -8 -6 प्लस 12। क्यों प्लस 12 आ गया, क्योंकि एक माइनस ये है और एक ये है तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पर 8 -16 10 -20 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
-8 -4, यहाँ से 6 एंड यहाँ से हमारे पास -8, यहाँ से हमारे पास -10। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से ये वैल्यू आई थी, राइट हैंड साइड से ये, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया और ये प्रूफ भी हो गया और हमने ये वेरीफाई करना था जो कि वेरीफाई हो गया। इसी तरह आप पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी कर सकते हैं। पहले आप ए मैट्रिक्स और बी को ऐड करेंगे, फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल सी को, और यहाँ पर आपने पहले सी ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है आपस में। सेम इसी तरह आपने सी डी मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स ए के साथ, और फिर आपने डी मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, फिर उसके बाद आपने सी मल्टीप्लाई करना है उसी मैट्रिक्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट ए बी एंड सी कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। हमने ये कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है अगर पॉसिबल है। तो पहले बात ये कि इसकी एडिशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सबका ऑर्डर सेम है और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है साथ में। तो मैंने आपको बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। जो ऑर्डर होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से पहले, तो वही ऑर्डर बरकरार रहता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो हम इसमें से एक क्वेश्चन को हल कर देते हैं। लेट सपोज हम सॉल्व करना चाह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को, विच इज इक्वल टू ए प्लस 2b। तो हम सिंपल मैट्रिक्स ए लिख लेंगे, विच इज इक्वल टू -1 2 3 4 2 0 -3 2 एंड 5। मैट्रिक्स ए आ गया। अब मैट्रिक्स बी को +2 मैट्रिक्स बी विच इज इक्वल टू 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 एंड 0। सिंपल यहाँ पे मैट्रिक्स ए आ जाएगा -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 प्लस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 -2 4 -10 6 8 -6 और ये -8 और ये 2 और 0 0। अब हम सिंपल इसको ऐड कर देंगे करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 प्लस 6 2 प्लस -2, ये हम -2 इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिख लिया, 3 प्लस 4 4 प्लस -10 क्योंकि यहाँ पे -10 है, 2 प्लस 6 0 प्लस 8 -3 प्लस -6, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे माइनस है, 2 प्लस -8 एंड 5 प्लस 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस 5 -1 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ से 7, यहाँ से हमारे पास -6, यहाँ से हमारे पास 8, यहाँ से भी 8, यहाँ से हमारे पास -9, यहाँ से -6 एंड 5। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आप बाकी को भी इसी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड। मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये बताना है कि क्या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड कर रहा है कि नहीं, हमने ये प्रूव करना है। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का डिस्कस किया था कि जब हम a और b को ऐड करेंगे ये बराबर होगा b प्लस a के। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या अगर आप मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं तो आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हम पहला पार्ट कर देते हैं मैट्रिक्स। पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहते हैं और ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। इसका हम a प्लस बी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास मैट्रिक्स a गिवन है 7 1 2 4 प्लस मैट्रिक्स b गिवन है 1 1 2 2। सिंपल ऐड कर देंगे विच इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 2 4 प्लस 2 8 हमारे पास इधर से आ गया। पहले हम कह देंगे कि टेकिंग राइट हैंड साइड b प्लस a विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स b 1 1 2 2 प्लस मैट्रिक्स 1 विच इक्वल टू 7 1 3 एंड 4। यहाँ पर 2 है 4, यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे विच इज इक्वल टू 1 प्लस 7 8 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 एंड 2 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 6।
यहाँ से भी हमारे पास 4 + 2 से 6 आ रहा है। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है इसी मैट्रिक्स के लिए। और आप इसको भी COD को भी कर सकते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरीफाई A + B + C एंड A + B एंड + C फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें हम क्या करते हैं, पहले B और C को ऐड करेंगे, मैट्रिक्स B और C को ऐड करेंगे, फिर C A उसके साथ ऐड करेंगे, इसी तरह A और B ऐड करेंगे, फिर C ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है। एडिटिव इनवर्स, जब हम एक नंबर के साथ, सपोज 2 है, इसके साथ ऐसा नंबर ऐड करते हैं जिससे हमारे पास 0 आ जाए, हम उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। ये मैट्रिक्स है तो हम ऐसा मैट्रिक्स इसके साथ ऐड करेंगे जिससे हमारे पास ये 0 बन जाए, तो हम कहेंगे ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है इस मैट्रिक्स का। सिंपल हम लिख लेंगे मैट्रिक्स A विच इज इक्वल टू 3 4 6 एंड 2। अब हम इस मैट्रिक्स A के साथ ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे पास ये 0 बने। हम ऐसा एक मैट्रिक्स फोट करते हैं जिसमें हम इस A के सारे जो साइन है, यहाँ पे जो अलामात है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के, उसको हम अगर नेगेटिव से रिप्लेस करें। इसका मतलब ये है कि हम मैट्रिक्स A के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करेंगे जिसके यहाँ पर ये साइन डिफरेंट हो, इसी तरह से। तो ये हमें एक 0 मैट्रिक्स देगा। क्यों 0 मैट्रिक्स देगा? क्योंकि जब हम 3 को -3 के साथ ऐड करेंगे, 0 4 को -4 के साथ, 6 को -6 के साथ, 2 को -2 के साथ, तो ये हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम कह देंगे कि हमारे पास A का एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ गया -3 -4 -6 एंड -2। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है कि हम जब मैट्रिक्स A और B को ऐड करेंगे, अगर ये हमें 0 देता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम A + B करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स A लिख लेंगे 1 -2 3 एंड प्लस मैट्रिक्स B विच इज -1 2 -3। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 1 -1 -2 +2 3 -3 विच इज इक्वल टू 0 0 एंड 0 विच इज इक्वल टू 0 0 0। जब हम ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और हमारे पास फाइनल आंसर 0 0 हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है ऑफ द मैट्रिक्स। इसी तरह ये भी आपस में एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। सिंपल, जो E और F है ये भी आपस में एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। जब आप E और F को आपस में ऐड करेंगे तो ये आपको 0 देगा।